प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को मंत्र, तंत्र, यंत्र, जंत्र और शक्ति ज्ञान साधना के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति साधना के क्षेत्र में खुशी मन से नहीं आता है, मुझे पता है। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से परेशानी होता है। तभी लास्ट उपाय साधना के मार्ग में आना है। अन्यथा दूसरा उपाय किसी जानकार पुरुष, तांत्रिक, योगी, भगत, ओझा बैगा से झाड़ फूँक कराना ही समझते हैं। और कोई सुखी है तो वो इस चीज़ को मानता नहीं है, विज्ञान को ही वो लोग मानते हैं। इन आध्यात्मिक चीज़ों पर उनको रुचि भी नहीं होता और न ही इन चीज़ों को जानना पसंद करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी कोई भी परेशानी सता रहा है या कोई भी तरह की परिस्थिति में आप लोग फंस गए हैं, तो आप लोग परिस्थिति से निकलने का पूरा प्रयास करते हैं। जब आप लोग परिस्थिति से नहीं निकलते हैं तब आपको एक ही मार्ग सूझता है, या तो मैं साधना करूं, या भगत बनूं, या तांत्रिक बनूं, या घोरी बनूं, या फिर किसी तांत्रिक से सलाह लेकर के, मदद लेकर के इस परेशानी से निकलूं। हर व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी होता ही है और वह परेशानी से ही इतना तंग हो जाता है कि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लास्ट उपाय इस मार्ग को ही चुनना होता है। तब आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो पर साधना ढूंढना शुरू करते हैं। आपको साधना मिल भी जाता है। यूट्यूब पर कई तरह के साधना दिया हुआ है, जो कम जानने वाले व्यक्ति भी साधना डाले हुए रहते हैं और जो गुरु है वह भी डाले हुए रहते हैं। तो किसके वीडियो में कौन सा जानकारी है, यह ढूंढने का प्रयास करते हैं और आप लोग बिना गुरु बनाए ही आप उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है यूट्यूब पर 50% व्यक्ति ही आपको सही वीडियो डालता है, सही जानकारी डालता है। हम तो कहते हैं 5% व्यक्ति ही यूट्यूब पर रियल है, जो कि सही जानकारी देता है। अन्यथा जितना भी दिखावा करता है ना, वो सब गलत है। दिखावा करना और काम को करना अंतर है। जो काम को करके देता है और जो दिखावा करता है, किस पे भरोसा करोगे आप? इसलिए आप लोग क्या करेंगे यह आप लोगों को समझ नहीं आता है और आप लोग यूट्यूब पर वीडियो ढूंढते ढूंढते ऐसा कोई अच्छा वीडियो ढूंढ लेते हैं और उसको वीडियो को देखते हैं। उसमें जो साधना दिया हुआ रहता है उस साधना को आप करने लगते हैं। उस साधना को करने के बाद आपको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन में आपको अनुभव भी होता है। फिर वह शक्ति जहाँ के होता है कहीं चल जाता है। फिर वह शक्ति आपको दोबारा दिखाई नहीं देता है। आप चाहे जितना भी मंत्र जपते रह जाइए, कितना भी कुछ करते रह जाइए, आपको सफलता नहीं मिलता है। आपको हो सकता है अनुभव हो करके भी चला गया हो सकता है आपको अनुभव हुआ ही ना हो। जानते हो क्यों? क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है और बिना गुरु का कोई रहस्य नहीं खुल सकता है। आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन गुरु बिना ज्ञान कहाँ है। इसलिए आप लोग साधना क्षेत्र में आते हैं तो एक अच्छे गुरु बनाइए, और गुरु बना लिए हैं तो गुरु के सानिध्य में या गुरु से आदेश लेकर के कोई साधना करे तो वो साधना आपका सफल होगा और वह साधना आपके जीवन भर काम करेगा।
साधना में कोई भी शक्ति आपको प्रकट होता है तो वह शक्ति से आप मदद ले सकते हैं, काम करवा सकते हैं, किसी का झाड़ा या किसी का उतारा कर सकते हैं, उस शक्ति के बदौलत जन कल्याण कर सकते हैं। आप लोग साधना तो करते हैं, लेकिन किस लिए? पैसा बरसाने के लिए। आप लोग साधना करते हैं हवा में उड़ने के लिए, आप लोग साधना करते हैं गायब होने के लिए, आप लोग साधना करते हैं हमें कोई गरा हुआ धन मिल जाए, बिना मेहनत किए ही हम राजा बन जाए, और बिना ज्ञान और बिना फल का जानकारी मिले ही हमें फल खाने को मिल जाए। आप लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, और इसके चक्कर में आपको क्या मिलता है? बर्बादी। आपको इनके चक्कर में क्या मिल रहा है? सजा। और कौन सी सजा मिल रहा है आपको खुद ही पता होगा। कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हुआ है, और न ही किसी का घर भरा है, और न ही किसी का पेट भरा है, तो आपका मन कैसे भरेगा? हमने इतना साधना किया है, न जाने कितना कर लिया हूँ, फिर भी हमारा साधना से मन नहीं भरा है, और न ही भोजन से पेट भरा है। और कितना भी राजा के पास पैसा हो, लेकिन राजा का भी पैसा से घर नहीं भरा, महल नहीं भरा, तो आपका भर जाएगा। और आप लोग हम लोगों को क्या उपदेश देते हो कि गुरुजी हमें यह खजाना मिल जाएगा तो आपको भी माला माल कर देंगे, हम भी माला माल हो जाएंगे। रे बेवकूफ, पहले तुम तो माला माल हो जा, इसके बाद मुझे माला माल कर देना। और मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके आगे बढ़ो, साधना करो, साधना से शक्ति प्राप्त करो, और शक्ति से जो भी मिलता है, गरा धन मिले, खोया हुआ वस्तु मिले, हेराया हुआ कोई सामान मिले, वह साधना करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे होगा और कैसे उस चीज़ को हासिल करेंगे। लेकिन आप लोग फ्री का सब कुछ चाहते हैं घर पर हम बैठे रहें, सोए रहे, सब कुछ हमको आगू में मिल जाए। यहाँ तक कि कई लोगों ने परी साधना करता है और उसे पत्नी स्वरूप में ही साधना करता है, अप्सरा को भी पत्नी स्वरूप में साधना करता है, ताकि जो सुख इस धरती की स्त्री, इस धरती के लड़की ना दे सके, वह सुख हमें परी और अप्सरा दे दे। परी अप्सरा आपके जीवन में कब आएगा आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप लोग परी अप्सरा की साधना करके आप लोग न जाने किसकी साधना सिद्धि कर लिए हैं। और आप साधना कर लिए हैं और किसी को अनुभव हो रहा है तो वह एक उचित गुरु से सलाह ले ले, नहीं तो उसका जीवन कहीं से भी कट हो सकता है। यदि आपको हमारे इस बातों पर भरोसा नहीं है, जीवन में जब आप उस परेशानी से न निकल पाओ, तब तो जरूर आना ही पड़ेगा किसी महागुरु के पास, और वही आपको रास्ता बताएंगे। वही बताएंगे कि तुमने क्या किया और तुम्हें क्या मिला। सुख भोगी परी साधना, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना पत्नी रूप में करना कितना मूर्खता है, यह कोई नहीं जानता। करने के लिए तो कर लेता है, लेकिन सजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला है समय। यूट्यूब पर वीडियो शोर मची है, शोर मचा है, आप लोग करो, और बाद में तो हम ये है उस समस्या को हल करने के लिए दिया हुआ है। लाखों के लाख वीडियो दिया हुआ है, परी साधना करके शादी करो, बाद में तो हम ये है समस्या का हल करने के लिए। आप लोगों को समझाना
चाहता हूँ और आप लोग समझना चाहे तब ना। यदि आप लोग नहीं समझना चाहते हैं और आप को कोई रोक नहीं सकता है, आप आज़ाद हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। आप जो चाहो करो, बाद में भुगतेगा कौन? हम थोड़ी ना भुगतेंगे, हम तो समझा रहे हैं। जब भुगतना तब मेरे पास आना। शक्ति, साधना, ज्ञान प्राप्त करके ही कोई इस आध्यात्मिक क्षेत्र को जान सकता है, आध्यात्मिक शक्ति को जान सकता है। भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव देव देवता कुमारी देवी चुड़ैल डाकनी पिशाचनी परी यक्षिणी अप्सरा, कई तरह के ऐसे शक्ति है जिनको बारे में आप जानते हैं और इनके बारे में आप उल्टा सीधा साधना भी डाल देते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन कुछ शक्ति ऐसे भी है इस धरती पर जिसके बारे में आप नहीं जानते और आप यूट्यूबर हो और आप अपने यूट्यूब वीडियो में व्यू बढ़ाने के चक्कर में आप उस शक्ति को साधना डालते हो और आप गलती करते हो साधना को बताने में, या कहीं पे आपसे चूक होता है तो उसका सज़ा आपको भोगना होगा, क्योंकि हर शक्ति आपको माफ़ नहीं कर सकता। आपने उस शक्ति के बारे में नहीं जाना, उस शक्ति के बारे में नहीं पहचाना, उस शक्ति का कुछ राज तो जान करके ही आपको उस शक्ति का साधना बताना होगा। कहीं उस शक्ति को बुरा लग गया तो तुम्हारे जिंदगी में बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए साधना कोई मजाक नहीं है। यदि आप लोग इस साधना शक्ति से मजाक करते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। और हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बगल में सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।